हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पानी और टंकी का टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको दो वीडियो में ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप सभी पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही आज का क्लास जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपके बीच में हमारे द्वारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका कि ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर लेते हैं, जबकि बी जो है 30 मिनट में खाली कर देता है। 30 मिनट में क्या कर देता है? भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। अगर इनको अल्टरनेट चलाया जाए, अल्टरनेट मतलब एक मिनट अगर ए को चलाया है तो अगले मिनट बी को, फिर तीसरे मिनट ए को, फिर चौथे मिनट बी को। अल्टरनेट मतलब जब ए चलेंगे तो बी नहीं, बी चलेंगे तो ए नहीं। तो आपसे कहना है ये टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर ए 12 मिनट में भर रहे हैं और बी 30 मिनट में खाली कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम 60 होगा, जबकि इनकी इफिशियंसी 5, जबकि इनकी इफिशियंसी 2 होगी, यानी इस दोनों के 60 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वो भाग घटा लेते हैं जो भरने वाला होता है, यानी ए 1 मिनट में 5 भाग भर देंगे, तो इनको आप घटा लेते हैं सबसे पहले। यानी आपको फिलहाल में 55 यूनिट ही भरना है टोटल 60 यूनिट, लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग 55 यूनिट ही भरेंगे। तो आप अगर 1 मिनट इनका ले ले, 1 मिनट इनका ले ले, तो आप देख पाएंगे कि 2 मिनट में ये 5 यूनिट भरे और ये 2 यूनिट खाली कर दिए। यानी आप देख पाएंगे कि 5 यूनिट भरा और 2 यूनिट खाली हो गया, तो 3 ही यूनिट भर पाया, 3 यूनिट भर पाया। तो अगर 2 मिनट में 3 यूनिट, यानी दो मिनट में 3 यूनिट, तो 55 बनाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 3 में कि 55 बन जाए। और ध्यान दीजिए, पॉइंट वाला आप गुणा नहीं करेंगे, आप पूर्णांक वाले नंबर को ही लेंगे, इंटीजर नंबर ही लेंगे। तो दोस्तों, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 18 के 54 होगा, जो कि इसके करीब पहुंच जा रहा है। तो अगर 18 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो फ्रेंड्स इधर भी 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 36 मिनट में आपका 54 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टाइम होगा वो ए का होगा। जब आपका पूर्णांक अगर गुणा कर देते हैं, अगला जो बारी होगा जो शुरू करता है, यानी ए का, अगर ए अपना 1 मिनट लेके आएंगे, तो आपका 54 5 59 भाग यूनिट भर जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 37 मिनट में 59 यूनिट भर गया। अगला मिनट जो होगा वो बी की बारी होगी, और वो 1 मिनट चलेंगे तो आपका 2 यूनिट खाली कर देंगे, यानी 57 यूनिट हो जाएगा। 38 मिनट में 57 यूनिट। अब अगला जो मिनट होगा वो पुनः ए का होगा, और अभी भी बचा हुआ है दोस्तों 4 यूनिट, अभी भी बचा हुआ है 4 यूनिट। तो आप देखेंगे तो ए की इफिशियंसी तो 5 है, 1 मिनट में 5 यूनिट भर सकते हैं, जबकि 4 यूनिट भरना है, यानी कितना टाइम लगेगा? 4/5। 1 मिनट में 5 यूनिट भर सकते हैं। अगर 5 यूनिट रहता तो 1 मिनट लगता, लेकिन आपका 4 यूनिट है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। अतः टोटल टाइम की बात करें तो 38 सही 4/5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं कि ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर देते हैं, जबकि बी उसे टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी जो है 15 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकते हैं। आपसे फिर कह रहे हैं कि यदि पाइप बी हमेशा ओपन रहेंगे, बी जो है वो हमेशा ओपन रहेंगे, और 1 घंटे इनके साथ एक घंटे सी काम करेंगे, तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ए 20 घंटे में भर सकते हैं, बी 12 घंटे में भर सकते हैं, और सी 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, और ये हमेशा ओपन रहेंगे। 1 घंटे ये ए को देंगे और 1 घंटे सी के साथ चलेंगे। तो 20 12 15 का जब एलसीएम लिया जाए तो फ्रेंड्स 60 होंगे, और 23 या 16 हो जाएंगे, 25 या 60 हो जाएंगे, और 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो आप ऐसा टाइम लीजिए जिसमें ये तीनों मेंबर आ जाए। तीनों मेंबर मतलब ए बी सी तीनों,
तो दोस्तों 1 घंटा इनके साथ और 1 घंटा इनके साथ, तो आप पाएंगे कि 2 आवर में आपका भाई 2 आवर में ये दोनों घंटे चले होंगे। बी जो है 1 घंटा ए के साथ और 1 घंटे सी के साथ, तो 2 घंटा ये दो चले होंगे। तो यानी बी का 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 10, 10 और 3 13, मतलब कि एक ये 13 भाग भरा होगा जबकि 4 भाग खाली हो गया होगा। ऐसे समझिए दोस्तों कि 5 3 8 1 घंटे में भरा, 5 3 8 1 घंटे में भरा, जबकि अगला मिनट में ये 5 भाग भरे होंगे, यानी 13 भाग भरा होगा और ये 4 भाग खाली कर दिए होंगे। यानी 2 घंटे में आप पाएंगे कि 9 यूनिट ही भर पाया। फिर से देख लीजिए भाई, 10 2 घंटे में ये भरेंगे 10 और 10 3 13, और 13 में से अगर 4 घटाने दें तो 9 यूनिट। तो फ्रेंड्स अगर 2 आवर में 9 यूनिट कंप्लीट हो रहा है तो क्या मल्टीप्लाई करें दोस्तों? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या घटा लेंगे? तो 8 घटा लेंगे। देखिए 5 3 8 घटा लेंगे, जो भरने वाले होते हैं उनको घटा लेते हैं, यानी 8 घटा लेंगे तो 52 यूनिट ही फिलहाल भरने की हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 52 हो जाए? तो फ्रेंड्स 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 का मल्टीप्लाई करें। अगर 10 घंटे में आपका 45 यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है, अब बारी बारी से एक एक घंटे चलाइए इनको। तो दोस्तों अगर ये पूर्णांक जैसे ही हम लोग गुणा कर देते हैं, जो शुरू किया होता है उसी की बारी आती है, यानी ए और बी अपना 1 घंटा लेके आएंगे, 1 घंटा लेके आएंगे। तो आप देख पा रहे 5 3 8, यानी 8 भाग भर जाएगा, 53 यूनिट हो जाएगा। कितने घंटे यूनिट हो जाएंगे? 53 यूनिट। अब अगला जो टाइम आएगा वो बी और सी का आएगा, और बी और सी अगर अपना आप देख पा रहे हैं कि बी और सी आप अपना अगर 1 घंटे देते हैं, 1 घंटे देते हैं तो 5 भाग जो भरेंगे 4 भाग ही खाली कर देंगे, 5 भाग ये भरेंगे और 4 भाग ही खाली कर देंगे, यानी एक ही भाग भर पाएगा, यानी ये 54 हो गया, ये 54 हो गया अगर ये लोग अपना 1 घंटा दिए तो। फिर आप देखेंगे कि अगला घंटा किसका? अगला घंटा 12 घंटे के बाद अगला घंटा जो होगा ए और बी का, तो ए और बी मिलेंगे तो भाई साहब 5 3 8 यूनिट भर सकते हैं, और जबकि अब भरना कितना है? बस 6 यूनिट। 1 घंटे में 8 यूनिट भर सकते थे, लेकिन भरना कितना है? 6 यूनिट, 6 यूनिट भरना है साहब। एक घंटे से भी कम समय लगेगा, यानी 3/4 घंटे लगेंगे, 3/4 घंटे। अगर कोई टोटल टाइम पूछे तो 12 सही 3/4 घंटे। अगर टोटल टाइम कोई पूछे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12 सही 3/4 घंटे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं कि ए किसी टाइम को 37.5 मिनट में 37.5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि बी जो है 45 मिनट भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु कुछ मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, कुछ मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, पता नहीं कितना कुछ मिनट है, जिससे टैंक आधे घंटे में भर जाता है, आधा घंटे में 30 मिनट में भर जाता है। तो कुछ मिनट क्या है? तो फ्रेंड्स 37 के 74 और एक 75/2 हो गया, 75/2 हो गया, और बी जो है वो 45 है। भाई एलसीएम क्या होगा? आप जानते हैं किसी भिन्न का जो एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है, तो अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो अंश का मौसा और हर का लसा लेते हैं। अगर लसा निकालना रहे तो अंश का लसा और हर का एचसीएफ, मतलब जो निकालना होता है वो ऊपर रहता है और जो नीचे होता है वो उसका अपोजिट होता है। तो 75 और 45 का एलसीएम निकालने चले तो एलसीएम जो होगा 75 ही ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, तो 15 3 45, आपको फिर 3 देना पड़ेगा। अतः एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे एफिशिएंसी 6 होगा, जबकि यहाँ पे आपका एफिशिएंसी 15 3 45, 15 3 45, 15 ये 15 और 3 होगा, ऐसे देखिए 15 और 3, इसमें आपको 3 से 3 ये 5 हो जाएंगे, ठीक है ऐसे।
तो आपको कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कुछ मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए, जिससे टैंक आधे मिनट में भर जाता है। यानी आप समझे कि बी को बंद कर दिया गया था, आधे घंटे ये तो चले होंगे, ये आपका चले होंगे, तो ये 30 मिनट में कितना भाग भर पाएंगे? 180 यूनिट भर पाएंगे, 180 यूनिट ही भर पाएंगे, जाए बाकी जो बचा होगा वो भी भरे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 एक 22, 250 यूनिट की टोटल इफिशियंट क्षमता वाला आपका ये काम था, और 180 यूनिट इन्हीं ने भर दिया। अतः बी कितना भरे होंगे? बी के पास कितना रह गया होगा? 180, 225 में से 180 घटाएंगे तो ये 45 आएगा, और ये 5 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बी 9 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 9 होगा। फिर से समझ लीजिए, आप कह रहा है कि 37.5 मिनट में 45 मिनट में दोनों को एक साथ खोल दिया गया, कुछ मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। वो कुछ मिनट क्या है जिससे टैंक आधे घंटे में भर जाए? तो कुछ मिनट क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर 75/2 और 45 का एलसीएम ले तो 225 आया, और 225 से अगर इनको काटे तो आपका 6 आया, और इनसे काटे तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो अगर 225 मिनट भरना है तो ये तो टोटल रेगुलर चले रहे हैं, तो 30 मिनट अगर ये चलेंगे तो 180 मिनट भरे होंगे। यानी 180 अगर इसमें से घटा देते हैं तो 180 अगर घटा देते हैं तो 45 यूनिट बी भरे होंगे, और 45 यूनिट बी भी भरे होंगे, और बी 1 मिनट में 5 मिनट भर पाते हैं, तो कितना मिनट बी चले होंगे? तो 9 मिनट चले, 9 मिनट चले होंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं कि ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकते हैं। प्लस लगा हुआ है यानी इनलेट पाइप है भरने वाला, प्लस है यानी इनलेट पाइप है, माइनस लगा हुआ है यानी आउटलेट पाइप है ना। तो ए 3 घंटे में भर सकते हैं, बी 4 घंटे में भर सकते हैं, और सी 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से कि इनकी इफिशियंसी काफी तेज है, जो टाइम कम लेते हैं यानी उनकी इफिशियंसी क्या है? अधिक है। अगर कह रहा है कि ए को 3 बजे चला दिया जाए, बी को 4 बजे चला दिया जाए, और सी को 5 बजे चलाया जाए, तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा? खाली ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी काफी तेज है। जो समय कम लेता है उसकी एफिशिएंसी काफी तेज होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये ए 3, बी 4 और सी जो है वो 1 घंटा ले रहे हैं खाली करने में। तो 3 4 1 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। 12 इफिशियंसी की बात करें तो 4 होंगे, 3 होंगे, और इनकी इफिशियंसी 12 होगी। इनकी इफिशियंसी कितनी होगी? 12 होगी। अगर इनको 3 बजे चलाया गया तो दोस्तों आप ऐसा टाइम लें जिसमें कि तीनों आ जाए। तो आप 5 बजे देखें, लास्ट वाला टाइम ले लीजिए। 5 बजे तक आप देखें पहले कि कितना भाग भर जाएगा। अगर ये 3 बजे चले हैं तो ये 1 घंटे में 4 मिनट भरते हैं, तो आपको 3 से 5 इनको भरने में कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे भरने का मौका मिल रहा है। जो 3 बजे चला है उसको 5 बजे तक भरने के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं, यानी 4 दूनी के 8 मिनट के भर देंगे, 8 मिनट भर देंगे। जबकि जो 4 बजे चला है वो 1 घंटे ही मिल रहा है मौका। देखिए 1 घंटे मौका मिल रहा है, और 1 घंटे में ये 3 मिनट ही भर पाएंगे, यानी और सी अभी अभी चलना शुरू करेगा। यानी 5 बजे तक अभी तक ये चला नहीं है, क्योंकि ये 5 बजे इसको शुरू किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 5 बजे तक 8 3 11 यूनिट भरा जा सका है, भरा जा सका है। तो दोस्तों ध्यान दें, टंकी को भरनी नहीं है, टंकी को कितने देर में खाली करना है, और एफिशिएंसी इसकी तेज है तो टंकी खाली ही हो जाएगा। तो अब 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कितने घंटे और लगेंगे? तो 5 बजे के बाद अगर टाइम देखा जाए तो खाली करना है तो C माइनस ए प्लस बी, C माइनस ए प्लस बी। तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 यानी 5 हो जाएगा। 12 एफिशिएंसी इनकी है, 7 इनकी एफिशिएंसी घट जाएगी क्योंकि भरने वाले हैं 5, और भरना खाली कितना करना है? 11। जितना भरा तो उतना ही खाली करेंगे, यानी 11/5 यानी 2 सही 1/5, यानी 2 सही 1/5 घंटे का मतलब होता है दोस्तों
कि 2 घंटे 1/5 का मतलब होता है 1/5 को अगर 60 से गुना करिएगा तो आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 घंटे 12 मिनट और लगेगा। तो 2 घंटे 12 मिनट का मतलब है 5 बजे में अगर 2 घंटे 12 मिनट जोड़ेंगे तो 7 बजकर 12 मिनट इस प्रश्न का उत्तर होगा। 7 बजकर 12 मिनट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फ्रेंड्स कि ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर लेते हैं जबकि बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। जब इन दोनों टंकियों को खोल दिया गया, इन दोनों पाइपों को खोल दिया गया और जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया है। यानी ये काम रोज करता है और इन दोनों को खोल करके चला गया और वो तब भर गया तभी वापस आता है और जब वापस आया तो देखा कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी भर नहीं पाया है। अब छेद को बंद किया और टंकी 3 मिनट में भर गई। तो कह रहा है छेद को टंकी भरने में कितने कितने तो छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि ए 20 मिनट और बी 30 मिनट। ये भरने वाले पाइप है तो 20 30 60 यानी 20 23 60 3 दूनी का 6। यानी आप समझे इस बात को कि भाई जब आदमी कब आया होगा, आदमी जब आया होगा तो वो 12 मिनट बाद आया होगा क्योंकि 12 में टंकी भर जाती थी। लेकिन कह रहा है कि भाई साहब वो टंकी भरी नहीं, आप कह रहे हैं छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाया। अब छेद बंद कर दिया गया, जब छेद को बंद कर दिया गया तो 3 मिनट में भर गया। यानी आप समझे कि भाई छेद को बंद कर दिया गया और टंकी भर गई तो भाई 1 मिनट में ये लोग कितना भरते हैं, 5 मिनट भरते हैं और 3 मिनट में टंकी भर गई। यानी आप समझेंगे इस बात को कि जो छेद है वो कितना यूनिट खाली कर दिया था, 15 मिनट। 15 मिनट खाली कर दिया था, वो भी कितने समय में, 12 मिनट में। तो कह रहा है 6 टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो अतः सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, सी ने 15 यूनिट खाली किया वो भी 12 मिनट में। ये इफिशियंसी हो गई, सी की इफिशियंसी हो गई। सी 15 यूनिट खाली किया कितने समय में, 12 मिनट में। ठीक है। तो आपको अगर कह रहा है कि पूरी टंकी कब खाली कर देगा तो खाली कितना करना है दोस्तों, 60 यूनिट। और सी की इफिशियंसी क्या है, 15/12। 12 ऊपर ले जाएंगे तो 15 चौका 60 यानी 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो एफिशिएंसी इक्वल टू भरने में लगा समय, वो टोटल टंकी का वो और बटे में समय। तो देखिए 15 मिनट भरा है कितने समय में, 12 मिनट में। तो सी की एफिशिएंसी 15/12 या कह सकते हैं 5/4 है। अब 5/4 को अगर 60 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, ए किसी टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, बी उसे 45 मिनट में भर सकते हैं जबकि सी उन्हें 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में सॉरी खाली कर सकता है। माइनस है, पहले दोनों पाइपों को 5 मिनट खोलने के बाद सी को भी खोल दिया जाता है तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। फ्रेंड्स ए बी और सी, ए बी और सी, ए 25 मिनट में भर देते हैं, बी 45 मिनट भर देते हैं और सी 10 मिनट में खाली कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम 450, एलसीएम कितना होगा 450। तो इस प्रकार से 4 चौका 16, 16 17 18 एलसीएम इनका हो जाएगा, 10 एलसीएम 10 इफिशियंसी इनका हो जाएगा और 45 इफिशियंसी इनकी हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि इनकी इफिशियंसी काफी तेज है, यानी टंकी खाली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि पहले दोनों पाइपों को 5 मिनट खुला गया, ये 1 मिनट में कितना भर सकते हैं, 28 यूनिट, और 5 मिनट तक भरे यानी 28 बचे 140। तो दोस्तों भरा भाग कितना है, 140। इसी को खाली करना है, इसको नहीं खाली करना है। जब भरा ही नहीं टंकी, पूरी पूरी टंकी भरी ही नहीं, भाई 5 मिनट में यही भाग भर पाया। तो आपको ये भाग नहीं भरना होता तो इसके बारे में सोचते, टंकी खाली करना है, खाली कितने समय हो जाएगी। तो
अतः अब क्या कर रहे हैं, 5 मिनट बाद तीनों को खोल दिया गया, यानी C माइनस ए प्लस बी। खाली करना है तो इनकी इफिशियंसी में से इनकी इफिशियंसी घटा दीजिए, यानी 45 में से 18 10 28 घटाएंगे तो आपका जो होगा 45 माइनस 28, इफिशियंसी जो हो जाएगी 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से 3 में से 2 गया 1, यानी 17 हो जाएगा। और भरना कितना है, 140। तो अतः आप कह सकते हैं कि टोटल टाइम क्या लगेगा, तो 17 सत्ते 100 नहीं, 17 अठे 136, 17 अठे 136, यानी 8 सही 4/7, 8 सही 4/17 मिनट। कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो 8 सही 4/17। अगर टोटल टाइम पूछा होता तो 5 मिनट और जोड़ लेते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स इस प्रकार से है कि ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल बी कह रहा है कि 50 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है। ए जो है वो 10 घंटे में भर सकते थे, ये 10 घंटे में भर सकते थे, लेकिन कह रहा है कि बी एक निकासी नल है जिसकी स्पीड दिया हुआ है कि 50 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकलता है। अगर दोनों एक्टिव हो जाएं, मतलब ए और बी दोनों एक्टिव हो जाएं, तो कह रहा है टंकी 15 घंटे भरने में लगती है। जाहिर सी बात है, ए 10 घंटे में भर ले रहा था, और जब ये पानी बाहर निकालने लगेंगे तो यही टंकी भरने में 15 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है कि टैंक की कैपेसिटी बताइए, मतलब ये टैंक की क्षमता कितने लीटर की है, 500, 1000, 5000 कितना। तो फ्रेंड्स आप ए जब 10 घंटे में भर देता है और ए और बी दोनों मिलके 15 घंटे में, यानी ए भर रहा है बी निकासी कर रहा है, तो 10 15 के एलसीएम 30 होगा, 3 और ये 2 होगा। अतः बी आप देख पा रहे हैं कि ए 3 यूनिट भर सकता था, लेकिन इनकी वजह से 2 यूनिट भर पा रहा है, यानी बी कितना कम कर रहे हैं, 1 यूनिट कम कर रहे हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर जब 2 है और ए बराबर जब 3 है, तो आप देखें तो बी बराबर 1 यूनिट होगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट खाली कर रहे हैं, 1 यूनिट, और खाली कितना करना है, 30 यूनिट, यानी इनको जो समय लगेगा वो 30 घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। चूंकि क्षमता निकालनी है तो भाई ये 30 घंटे में टंकी को खाली कर देंगे। कौन खाली कर देगा, 30, ये बी, और इन्हीं का स्पीड दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट मुझे मौका मिल जाए तो मैं 50 लीटर पानी निकालूंगा। तो अतः अगर क्षमता निकालना हो तो पहले आप इनको मिनट में बदल दीजिए। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड मिनट में दी हुई है। तो 30 गुणे 60 करेंगे तो ये इतना मिनट हो जाएगा, और 1 मिनट में जब 50 लीटर, तो इतने मिनट में कितना, तो 50 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 18 5 90, यानी 9000, 6 × 18 5 90, और 1 2 3, यानी 90,000 लीटर इस टंकी की क्षमता होगी। 90,000 लीटर इस टंकी की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि बी उसी टंकी को 20 मिनट भर सकते हैं। इसको कहा जा रहा है कि एक ऐसा निकासी नल से जोड़ दिया जाता है। ये 15 मिनट भर सकते थे, दूसरा 20 मिनट भर सकते थे। एक निकासी नल से इसको जोड़ा जा रहा है। जो निकासी नल कह रहा है कि 28 लीटर पर मिनट, 28 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी बाहर निकालते हैं। 28 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी बाहर निकालते हैं, और तीनों को चला दिया जाए, ए बी सी तीनों को चला दिया जाए तो टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। तो आपसे कह रहा है टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन को बस ये ध्यान रखे रहें कि जिसकी स्पीड पता हो, जिसकी स्पीड पता हो उसका टाइम निकाल लीजिए। ये कैपेसिटी निकालना बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि ए 15, बी 20 और ए प्लस बी माइनस सी, मतलब सी निकासी नल है 12।
तो 15, 12, 20 का एलसीएम देखा जाए तो 60 होगा। 15 चौका 60 होंगे, 20 23 60 होंगे, 12 25 60। अब सी की एफिशिएंसी निकालना है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं 7 यूनिट भर जाता है लेकिन 5 यूनिट भर पा रहा है। सी कितना कम कर दे रहे हैं, 2 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितना है, 2। आप ऐसे न समझ पाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 5। ए और बी 4 3 7, 7 में से कितना घटा दो कि 5 आ जाए, तो सी बराबर जो होगा वो 2 होगा। सी बराबर 2 इफिशियंसी, और टोटल खाली कितना करना है, 60 की। तो आपको इनको कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट। तो आपसे लिख भी रहे हैं कि ये सी जो है 1 मिनट में 28 लीटर। इनकी धारिता क्या हो जाएगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं मिनट में ही है, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। 30 गुणे 28, यानी आप कह सकते हैं 3/24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी के 6 और 2 8, 840 लीटर का ये टंकी वाला, 840 लीटर की क्षमता वाला ये टंकी आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर देता है, बी 20 मिनट में, और इसमें भी एक निकासी नल लगाया हुआ है कि जो 22 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी निकासी कर रहा है। तो कह रहा है अगर तीनों को चला जाए तो टंकी 25 मिनट भर जाती है। तो आपसे फिर कैपेसिटी पूछ रहा है कि इस टंकी की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में अगर 10, 20, 25 का एलसीएम निकाला जाए तो वो 100 होगा। अगर एफिशिएंसी की बात किया जाए तो ये 10 हो जाएंगे इनकी एफिशिएंसी, इनकी 5 होगी, और जबकि इनकी 4 होगी। 10, 5 और 4 होगी। तो फ्रेंड्स सी की टाइमिंग आपको पता करना है। ये लोग 15 भाग भर देते हैं लेकिन सी की वजह से 4 ही भाग भर पा रहा है। सी कितना खाली कर देता होगा, सी कितना खाली कर देता होगा, आप देख लें ऐसे, a प्लस बी माइनस सी बराबर 4 है, और a और b मिलके 15 कर रहे थे, माइनस सी। तो c बराबर 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 4 में से 15 जाएगा दोस्तों, माइनस 11, यानी c जो होगा वो क्या है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि 15 मिनट भर देता था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये है क्या एक्चुअली में, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 25 मिनट में भर जाता है, 25 मिनट में भर जाता है, सही है 15, ठीक। तो अगर 4 यूनिट ये भर रहे हैं, अगर 4 यूनिट भर रहा है, भरना चाहिए तो 15, तो इसी कितना खाली कर दे रहा होगा, 11 यूनिट। तो सी 11 यूनिट यहाँ से आ गया, और सी कह रहा है कि सी का दिया हुआ है 22 लीटर पर मिनट, यानी अगर सी की टाइमिंग निकालना होगा तो इतना, और क्षमता निकालना हो तो दोस्तों ये मिनट ही आ रहा है आपका, 1 मिनट में इतना। तो 100/11 गुणे 22, यानी आप कह सकते हैं कि इस टंकी की क्षमता जो है 220 लीटर है। टंकी की क्षमता कितनी है, 220 लीटर है, ठीक है। आपने सी की टाइम निकाल लिया, सी की एफिशिएंसी 11 बटे में 100 बटे में 11, ये इतना मिनट लगेगा, और 1 मिनट में उतना, प्रति मिनट इतना, तो इतना का गुणा कर दिए, तो 100/11 मतलब 22 का गुणा करते हैं तो 200, 100 दूनी 11 दूनी के 22, 200 लीटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों, 200 लीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि एक निकासी नल किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकती है। एक निकासी नल है जो किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकती है। फिर कह रहा है कि एक पानी भरने वाला नल, ये बी जो है वो पानी भरने वाला है, और इसकी स्पीड दिया हुआ है कि भाई साहब ये जो है 5 लीटर पर मिनट पानी भरता है, 5 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरता है। अगर ये दोनों एक्टिव हो जाए, मतलब ए और बी दोनों चलने लगे, तो ये टंकी जहां 12 घंटे में खाली होती थी वो 18 घंटे में, जाहिर सी बात है
कि अगर इधर से पानी आप डालने लगे, अगर ये ऐसे टंकी भरी हुई रहती थी तो 12 घंटे लगता था, ये ऊपर नहीं एक्टिव था। लेकिन जब ऊपर से कोई पानी भरने लगे आपसे, तो कह रहा है यही टंकी भरने में, खाली होने में कितना समय लगा रही है, 12 की बजाय 18। कब? जब ए और बी दोनों एक्टिव हो रहे हैं, यानी ए माइनस बी 18 घंटे। तो कह रहा है टंकी की कैपेसिटी फिर से बताइए। तो बी की स्पीड दिया हुआ है, बी का टाइमिंग निकाल दिया जाए। ये ए की टाइमिंग पता था, बी का निकाल लें। तो ए 12 घंटे में खाली कर सकते हैं और ए माइनस बी 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 18 12 36 हो गया, 12 3 36, 2 हो गया। भाई साहब 3 यूनिट खाली होता था, अब 2 यूनिट खाली कर रहा है, यानी बी कितना भर दे रहा है, 1 यूनिट भर दे रहा होगा। और भरना कितना है, 36 मिनट, यानी 36 घंटे लगेंगे। तो बी 36 घंटे लगेंगे। और ये दे रहा है कि 5 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरता है। तो क्षमता निकालना हो, कैपेसिटी निकालना हो, तो भाई साहब 36 को आप पहले, जिसमें दिया हुआ है सेकंड में दिया है तो सेकंड में, मिनट में दिया है तो मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, यानी ये इतना मिनट हो गया। और 1 मिनट में 5 लीटर, तो 5 का और गुणा कर दीजिए, यानी 6 × 5 = 30, यानी 3, 3 छक्का 18 के 8, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, यानी 10,800 लीटर। इस टंकी की क्षमता कितनी होगी, यानी इस टंकी की क्षमता जो होगी 10,800 लीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि ए एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में भर सकते हैं। और कह रहा है कि एक सी निकासी नल है, ए 10 मिनट में भर सकते थे और बी 20 मिनट में भर सकते थे। और सी एक निकासी नल है, अगर इसको खोल दिया जाए, सी एक निकासी नल है, अगर इसको खोल दिया जाए तो टंकी 25 मिनट में खाली हो जाती, भरती नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टंकी आपकी खाली हो जा रही है। तो आपसे कह रहा है कि अगर सी 1710 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालते हैं तो ये इनकी कैपेसिटी बताइए। ठीक है, देखते हैं। ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में भरते थे, लेकिन यहाँ पे टंकी खाली हो जा रही है, इसीलिए मैं C माइनस ए प्लस बी लिख रहा हूँ। इनकी इफिशियंसी क्या है, तेज है, यानी 25। 10 20 25 का एलसीएम देखा जाए तो 100 होगा। ये 10 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे और ये 4। ठीक है, अब आपसे C की टाइमिंग चाहिए। C कितना होगा भाई साहब, C ये आपका 15 है, कितना घटा दो, कितने में से 15 घटाऊं कि 4 है, तो 19 होगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 19। और ऐसे भी देख सकते हैं सी माइनस ए प्लस बी है बराबर 4 है, तो सी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 15, 15 ये इधर बराबर 4, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और खाली कितना करना है, 100। ये आपका टाइम हो गया, इतने मिनट। लेकिन आपसे ये टाइम नहीं पूछी जा रही है, आपसे कैपेसिटी पूछी जा रही है। कैपेसिटी, कैपेसिटी जब निकालना हो तो जिसका स्पीड पता हो और समय का गुणा कर दीजिए, यानी 25 मिनट, 25 सॉरी, सी की स्पीड कितनी दी थी, 1710 गुणे 100/19, यानी 19 9 171, यानी 9000 लीटर इस टंकी की क्षमता होगी। कितनी होगी दोस्तों, तो 9000 लीटर इस टंकी की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, ए किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकते हैं जबकि बी उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक होने के कारण, कहीं से लीकेज होने के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगते हैं। लीक पूरी टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, यानी एक लीक, जैसे ए और बी कोई नल है, ए और बी, और ये लीक को हम सी मान लें, लीक को क्या मान लें, सी मान लें, सी भी एक पाइप ही मान लें, है ना। तो आप समझे इस बात को कि ए और बी 14 और 16, ए 14 और बी 16, तो 14 16 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों,
तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा आपका 214 16 × 7, यानी 7 दूनी के 14, 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे जो हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे। यानी a प्लस बी अगर ऐसे ही भरते लो तो 16 × 7, 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 112, 112 बटे का 8 7 15, इतना मिनट लगना चाहिए था। लेकिन कह रहा है कि लीक होने के कारण अब आपका 32 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी a प्लस बी माइनस सी इतना तो लगना था, लेकिन 32 मिनट ज्यादा, इतने घंटे लगे थे प्लस 32 मिनट ज्यादा। तो 32 को आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 कर, 8 चौका 32 और 8 32 और बटे 60, तो ये भी घंटे में हो जाएंगे, ये भी घंटे में हो जाएंगे। तो अतः आप यहाँ पे एलसीएम लेना चाहेंगे, यहाँ पे काट दीजिए, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 112 और 8 120, 120 को 15 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अतः सी की इफिशियंसी पता करना है, सी की इफिशियंसी पता करना है, सी की टाइमिंग पता करना है। तो 8 और 112 का एलसीएम साफ साफ लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए कि a प्लस बी टंकी को 112 बटे 15 समय में भर सकते थे, जबकि a प्लस बी माइनस सी 8 घंटे में। तो 112 और 8 का एलसीएम 112 ही होंगे, जबकि 112 से 112 कटेगा तो यहाँ 15 हो जाएंगे, और जबकि 8 एकम 8 होंगे और 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 चौका 32। तो आप देख पा रहे हैं सी कितना कम कर दिए, एक कम कर दिए, और कम कितना करना है? 112 करना है, यानी 112 घंटे लगेंगे, 112 घंटे लगेंगे। तो टैंक को कितने देर में खाली कर देंगे? तो 112 घंटे में टैंक आपकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ये 14 घंटे 16 घंटे में भर देंगे, जबकि अगर इनको खाली करना है तो 112 घंटे लगेंगे, तब टंकी आपकी खाली होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, ए किसी टैंक को 20 घंटे में और जब 20 मिनट में, और जबकि बी 25 मिनट में भर सकते हैं, 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से, किंतु पाइप में क्या है? कचरा है, डस्ट है, जिसकी वजह से केवल 4/5 पानी ही भेज रहा है, जबकि दूसरा 3/4 पानी ही भेज रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया, फिर टैंक को 8 मिनट में भर गया। तो कह रहा है तो बताओ कचरा कितनी देर तक रहा? कचरा बहुत ही परेशान करेगा हमें ये कचरा। ए 20 मिनट में और बी 25 मिनट में भर सकते हैं। 20-25 का एलसीएम लिया जाए तो 100 आएगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ए जो है 5 स्पीड से पानी बाहर निकालना था और बी को 4 स्पीड से पानी बाहर निकालना था, लेकिन कचरे की वजह से ये कचरा बहुत ही प्रदूषित किया हुआ है हमें और हमारे पर्यावरण को। तो भाई 5 अगर कचरा लगा हुआ है तो 4/5 पानी भेज रहा है, यानी जहां 5 भेजना चाहिए था पानी वहां 4 भेजा, जहां 4 भेजना चाहिए था वहां 3/4 भेजा, यानी 3 भेजा। ठीक, कह रहा है पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया। जब इसको हटा दिया जाएगा तो इसी स्पीड से पानी भेजेंगे, इसी स्पीड से पानी भेजेंगे। फिर टैंक को 8 मिनट में भर गया। तो अगर आप बताएं कि 1 मिनट ये लोग चलते तो 9 मिनट भरता कि नहीं भरता? 9 मिनट भरता, और ये 8 मिनट भर दिए, यानी 9 8 72 मिनट। तो ये कचरा साफ होने के बाद भरा होगा, यानी आप कह सकते हैं कि भाई साहब कचरा, कचरे के द्वारा इतना यूनिट भरा होगा, कचरे से, जब टंकी में कचरा भरा हुआ था। तो कचरा कितनी देर? साहब कचरा लग के 28 मिनट भरा है, और कचरा लग के 1 मिनट में कितनी मिनट भर पाते हैं?
तो 7 यूनिट भर पाते हैं। अतः कचरा जंग जो भी था वो 4 मिनट था, उसके बाद उसको साफ कर दिया गया और इस स्पीड से पानी देने लगे और ये टंकी आपकी 8 मिनट में भर गई। फ्रेंड्स एक बार फिर से समझ लें, ए 20 मिनट में, बी 25 मिनट में। ये टंकी आपकी 20 मिनट में भर देती थी, ये 25 मिनट में भर देती थी। लेकिन किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से ये 4/5 ही, मतलब कि अवरोध का काम की 4/5 और ये 3/4 ही पानी दे रहे थे। और जब साफ कर दिया गया तो भाई जब साफ किया गया तो इस स्पीड से पानी देंगे तो 5 4 9 और 9 8 72, 72 मिनट तो साफ करने पर, यानी जंग लगने पर कितना था 28। ये 28 जंग लगे तो कितना समय चला, जंग लग के 1 मिनट में 7 यूनिट ही भर पाता है कचरा का समय। तो आपको 28 मिनट भरना था, यानी 4 मिनट जंग लग के या कचरा लग के, जो भी था आप आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक टैंक में 8 पाइप लगे हुए हैं। कितने पाइप लगे हुए हैं, 8 पाइप लगे हुए हैं। इसमें से कह रहा है कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। कितने भरने वाले हैं और कितने खाली करने वाले हैं ये आपको पता नहीं है। ये भरा कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर देता है, और जबकि प्रत्येक पाइप और खाली करने वाला प्रत्येक पाइप 6 घंटे में खाली कर देता है। तो आपसे कह रहा है कि यदि टंकी 8 घंटे में भर जाती है, 8 घंटे में ये टंकी पूरी भर जाती है, तो कह रहा है आपसे कि भाई भरने वाले नलों की संख्या बताएं। भरने वाले नलों की संख्या बताएं कि कितने नल आके भरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स टोटल पाइप 8 है, तो हम भरने वाले x मान लें, भरने वाले x मान लें, तो खाली करने वाले 8 - x हो जाएंगे। खाली करने वाले 8 - x हो जाएंगे। तो अगर x भरने वाले हैं और ये 8 घंटे भर देते हैं तो इनके 1 घंटे का भराव कितना होगा, तो x/8 हो जाएगा। और जबकि खाली करने वाले का कितना हो जाएगा, तो खाली करने वाले माइनस करेंगे तो ये 8 - x पाइप है और बटे में 6 बराबर 8 घंटे में भर जाएगा, यानी 1/8। 8 6 का एलसीएम लेंगे तो 48 होगा, या 24 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 6 चौका 24, 4 8 32 माइनस 4x बराबर 1/8। तो 3x में से 4x जाएगा तो -x माइनस 32/24 बराबर 8, 1/8। तो इस प्रकार से 8 3 के 24 कटेगा, तो -x माइनस 32। कहीं मामला गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं मामला गड़बड़ हो रहा है क्या। x/8, 8/x। ठीक है ठीक है, 1 मिनट देख लो जरा क्या मामला। यहाँ पे आप 8 3 के 24 काट लें और ये 3x और 4x 7x हो जाएंगे, और 3 + 32 यानी 35 हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि भाई जो भरने वाले पाइप हैं वो 5 हैं। भरने वाले कितने पाइप हैं, 5 हैं। और जबकि खाली करने वाले कितने होंगे, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 14 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपसे 15 है दोस्तों, कि आप ये कह रहे हैं कि एक टंकी में 7 पाइप लगे हुए हैं। भरने वाला प्रत्येक पाइप 5 घंटे में भर लेता है और खाली करने वाला 4 घंटे में खाली कर देता है। अगर सातों पाइपों को खोल दिया गया तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कितने पाइप भरने वाले हैं और कितने पाइप खाली करने वाले हैं। तो अगर भरने वाले पाइपों की संख्या x मान लें और खाली करने वाले की 7 - x मान लें, तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं x/5 माइनस खाली करने वाले 7 - x, टाइमिंग क्या है 4 है, बराबर 1/20। 5 चौका 20, एलसीएम 20 हो जाएगा। ये 5 चौका 20 यानी 4x ही होंगे। ये 4 × 20 यानी 5 × 7 35 होंगे, और ये 4 × 20 यानी +5x हो जाएंगे, बराबर 1/20 होंगे।
और 20 से 20 ये कटेगा तो 4 और 5 9x। कहाँ गलती हो गई फिर से? सही है। तो भाई आपका 5 और 9x, 9x माइनस 35 बराबर 1, यानी 9x बराबर 36 हो जाएंगे, यानी x बराबर 4, यानी 4 पाई भरने वाले और 3 पाई खाली करने वाले, यानी 4 और 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, ए बी दो पाइप हैं, ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भर देते हैं। आपसे कह रहे हैं कि पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप चलाया गया, तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? तो फ्रेंड्स, आधा समय इनको और आधा समय इन दोनों को, तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि भाई अगर ये 2 दिन चलते होंगे तो ये 1 दिन चलते होंगे, यही ना, यानी ये 2 घंटे 2 मिनट चलते होंगे तो ये 1 मिनट चलते होंगे। तो 20-30 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा और इनका, अतः ऐसा टाइम लें कि दोनों आ जाए, यानी 2 मिनट में, जब 2 मिनट में चलेंगे तो ए 2 मिनट चले होंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 6 2 8, 8 मिनट। तो फ्रेंड्स क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 बन जाए? तो दोस्तों 8 सते 56, 7 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का मल्टीप्लाई इधर, 14 मिनट में 56 यूनिट भर गया। अब अगला जो टाइम होगा, वो कह रहे हैं किसकी बारी आएगी? तो भाई अगला जो मिनट होगा वो आएगी बारी ए की बारी आएगी। तो ये ए जो है आपका 56 मिनट भर चुका है, 4 मिनट बाकी है, तो ये 1 मिनट देंगे अपना, 1 मिनट, 1 मिनट देंगे ये, तो भाई ये 3 मिनट भर जाएगा, यानी 59 मिनट भर जाएगा, 15 मिनट में 59। अब अगला जब मिनट होगा तो ए और बी दोनों मर्ज होके आएंगे, अगला मिनट कौन आएंगे? ए और बी दोनों मर्ज होके आएंगे, यानी अगले मिनट, यानी अगले मिनट में ए प्लस बी आएंगे तो भर दे सकते हैं 5 मिनट, और भरना कितना है दोस्तों? 1 ही मिनट। अतः टोटल टाइम 15 सही 1/5 मिनट, 15 सही 1/5 मिनट। आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार मिला लेते हैं कि पाइप ए को आधे समय के लिए, हालांकि 1 मिनट के लिए अगर इनको लाया गया तो 1 मिनट भरेंगे, यानी 3 मिनट भर दिए। अब अगले समय के लिए अगला जो समय होगा ए और बी दोनों का होगा, यानी अगले मिनट में ये दोनों आएंगे तो 5 मिनट भर सकते थे, और जबकि भरना कितना है? 1 ही मिनट, यानी 1/5 समय, 15 मिनट, 15 सही 1/5 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि ए बी सी 3 पाइप हैं जो वृत्ताकार पाइप हैं, इनका रेडियस जो दिया है 1:2:3 के रेशियो में है, और पाइप में बहने वाले पानी की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर पाइप है तो जितना उसका एरिया होगा उतने ही स्पीड से वो पानी फेंकता होगा, यानी इसकी त्रिज्या कम है तो इसका जो बहाव होगा वो थोड़ा कम होगा, इसकी त्रिज्या बड़ी है तो इसका बहाव थोड़ा तेज होगा, और इसकी त्रिज्या अगर ज्यादा बड़ी है तो इसका बहाव भी तेज होगा। यानी आप कह सकते हैं अगर ये लाइन ना भी लिखा होता तो आप समझ जाते हैं कि इफिशियंसी जो होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर, कितना उस पाइप का क्षेत्रफल है। तो पाई कट गया तो आप त्रिज्या का वर्ग, यहाँ भी आप समझ लोगे त्रिज्या का वर्ग लिखा भी हुआ है, तो इफिशियंसी जो होगा फ्रेंड्स, आप समझे इस बात को कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, यानी 2 दूनी के 4 और 3 तरीके 9। तो इस प्रकार से आपकी इफिशियंसी निकल के चली आई है, और कह रहा है कि यदि सबसे पतला वाला पाइप 42 मिनट में
यानी पतले वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। यानी पतला वाला जब 42 मिनट ले रहा है, यानी भराव कितना करता होगा भाई, 1 मिनट में जब 1 यूनिट भरता है तो 42 मिनट में भरा 42 यूनिट करेगा, यानी टोटल भराव कितना है, 42 यूनिट। तो तीनों पाइप मिलकर कितने देर लगाएंगे, तो तीनों पाइप मिलकर कितना समय लगाएंगे इस 42 यूनिट को भरने में, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 10 = 14। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लगाएंगे, 14 से भाग देंगे, यानी 3 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों, 3 मिनट होगा। आप जानिए सिंपल सी बात कि भाई त्रिज्या का वर्ग ही हमारी एफिशिएंसी होती है। अगर 1 है तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो एक इसका दिया हुआ था कि ये 42 मिनट लगा रहे हैं, तो भाई 1 मिनट में 1 यूनिट भरते हैं तो 42 मिनट में 42 मिनट भरेंगे। और आपको 42 मिनट अगर तीनों के द्वारा भरना जाए तो 9 × 10 = 14, 14 से भाग दे 3 मिनट हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है दोस्तों कि 18 में लिखे हुए हैं कि 3 पाइप की त्रिज्याएं हैं। इन्हीं को मिटा के फिर से बता देते एक और क्वेश्चन। 18 में लिखे हुए हैं कि 3 पाइप ए बी सी जो है, ए बी सी है, इनका जो रेडियस दिया हुआ है आपका 1.2, 1/2, 1 और 3/2, 1, 3/2। और कह रहे हैं कि आपको कि तीनों पाइप को बहने वाले प्राय की स्पीड 33 मिनट पर मिलीलीटर है। तीनों पाइपों में बहने वाले पानी की स्पीड 33 लीटर पर मिनट है, तो इस टंकी को 18 में भर देता है। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ दिया हुआ है कि ए बी सी की त्रिज्या का अनुपात ये है और तीनों पाइप के बहने वाले पानी की स्पीड 33 लीटर पर मिनट है। ये भी 33 लीटर पर मिनट, 33 लीटर पर मिनट, 33 लीटर पर मिनट। कि पाइप से इस टंकी को 18 में भर देते हैं, तो सबसे बड़ा वाला पाइप कितनी देर में। तो दोस्तों इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग इसका वर्क कर लेते हैं। अभी पीछे बताए हुए हैं 1/4, ये 1 हो जाएंगे, जबकि ये 9/4 हो जाएंगे। अगर तीनों मिलकर 18 में भर देते थे, यानी टोटल कितना भरते होंगे दोस्तों। तो टोटल निकालने के लिए इनको जोड़ लें हम लोग, ये 4 एलसीएम हो जाएगा इनका, 1 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएंगे। यानी 9 × 10 = 14, 14/4 का मतलब होता है 7/2, 7/2 और गुणे 18, यानी 63 लीटर, 63 लीटर। अगर कह रहा है कि इस बड़े वाले को भरना है, मतलब सी को भरना है, तो इस 63 लीटर को या 63 यूनिट जो भी दे दिया गया है ना, तो 63 को भरना रहेगा सी को, तो ये 9/4 से भरेंगे, यानी 9 × 7 = 63, यानी 7 × 4 = 28, यानी 28 मिनट में ये आपकी टंकी को भर देंगे। आपके 28 मिनट में इस टंकी को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में आपका 4 लीटर पानी भरता है, 4 लीटर। तो दोस्तों अगर इनको 1 लीटर भरना रहे तो कितना मिनट लगेगा, 3/4 मिनट। 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 3/4। तो दूसरा गर्ल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया 4 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में 3 लीटर। यानी आप कह सकते हैं कि 1 लीटर लड़की को भरने में कितना समय लगेगा, 4/3 मिनट। तो फ्रेंड्स अगर दोनों मर्ज हो जाए तो 1 मिनट में आप कह सकते हैं भैया 1 मिनट में कितना लीटर पानी उड़े लेंगे। 1 मिनट, मिनट बना लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए कि भाई 1 मिनट बना लीजिए इनको, कि भाई 1 मिनट में कितना पानी उड़े लेंगे, 4/3 लीटर। 1 मिनट में 4/3। और जबकि लड़की 1 मिनट में लड़की कितना पानी उड़े लेगी, तो 3/4 लीटर। अगर दोनों मिल गए तो 1 मिनट में कितना उड़े डालेंगे, 1 मिनट में
4/3 प्लस 3/4 लीटर इतना उड़ेल डालेंगे। तो आपको कह रहा है 100 लीटर उड़ेलने में, तो भाई 100 का मल्टीप्लाई उधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दे। तो दोस्तों आप 1 मिनट में आप एलसीएम ले लीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए तो 12 हो जाएगा। 4×4 = 16 प्लस 4×3 = 12 इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं इधर आएगा 100×12/16 = 25, यानी 25×100 48 मिनट में ये आपका 100 लीटर पानी उड़ेला जाएगा। यानी ये जो 100 लीटर का जो आपका पानी भरना था, इसमें कितने समय लगेंगे? 48 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है दोस्तों कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक जलाशय को 15 दिन में भर लेते हैं। M1 D1 H1 कर लीजिए। तो इसी प्रकार से ऐसे कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खाली टंकी को भर देंगे? तो फ्रेंड्स आप 6×2 = 12 कर लीजिए, 2×6 = 12 कर लीजिए, 3×3 = 9, 3×5 = 15 और 3×2 = 6, यानी कितने पाइप की आवश्यकता है? 10 पाइप की आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए उत्साह और एक नए उमंग के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।